Welcome guys. Today we move to clauses. Complete each of the following sentences by adding a clause. आपको प्रिंसिपल क्लॉज दे रखी है और आपको एक क्लॉज इसके साथ जोड़नी है। देखिए, अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज के हिसाब से सोचते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज जुड़ेंगी कोई एक। और अगर आप कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहते हो तो उस प्रिंसिपल क्लॉज के समकक्ष, प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर, प्रिंसिपल क्लॉज की दोस्त, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर न हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको जोड़नी पड़ेगी। उसके लिए कंजक्शन जो है, 4 कंजक्शन याद रखो, एंड, बट, अदरवाइज, सो। एक जैसी बात हो रही है दोनों में, एंड, विरोधाभासी बातें हो रही हैं, बट। अगर विकल्प चुनने का मौका मिल रहा है या तो वहाँ पर अदरवाइज। और अगर आपने देखा कि एक पहले वाले प्रिंसिपल क्लॉज में कुछ कहा हुआ है और उसी का परिणाम, उसी का रिजल्ट दूसरे क्लॉज में दिखाई दे रहा है, प्रभाव उसका, तो वहाँ पर सो, तो वो बनेगा कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। वो स्वतंत्र होगी, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर नहीं होगी, उसी के समकक्ष होगी, और उससे जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 1 पर। ही टुक मेडिसिन, उसने मेडिसिन ली। क्यों ली मेडिसिन? ताकि वो स्वस्थ हो सके। ही टुक मेडिसिन प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ही टुक मेडिसिन, सो दैट, ताकि, ये रिजल्ट है इसका, ये इसका इफेक्ट है। ही टुक मेडिसिन सो दैट, ही पास्ट टेंस है, इसमें यहाँ भी पास्ट ही आएगा। ही कुड गेट वेल, ही कुड गेट ऑफ द फीवर, लो, ताकि वो बुखार से मुक्त हो सके, ताकि वो बुखार से मुक्त हो सके। तो क्या होगा? ही टुक मेडिसिन प्रिंसिपल क्लॉज, सो दैट ही कुड गेट ऑफ द फीवर क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट ही कह सकते हो, मैनर तो है नहीं, तो इसलिए रिजल्ट एडवर्ब क्लॉज हो गया ये। और दोनों मिलकर के क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकंड, द क्लास विल हैव स्टार्टेड, कक्षा शुरू हो चुकी होगी। द क्लास विल हैव, द क्लास विल हैव स्टार्टेड बिफोर, पहले, बिफोर शब्द जब आता है तो वो समय बताता है। बिफोर विल हैव स्टार्टेड प्रेजेंट ही है, ये फ्यूचर है तो प्रेजेंट आ सकता है। बिफोर इट इज़ 8 o'clock, बिफोर इट इज़ 8 o'clock, 8 बजे से पहले कक्षा शुरू हो गई होगी। बिफोर इट इज़ 8 o'clock, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, सो दैट ही कुड गेट ऑफ द फीवर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो ये दोनों क्या हो गई? कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, 3 नंबर 3 में क्या दिया है? दो ही वॉज पुअर, दो ही वॉज पुअर, क्या अर्थ हुआ इसका? यद्यपि वह गरीब था। तो ये खुद ही दे दिया क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, दो से शुरू हो रही है, यद्यपि, ऑल्दो, दो। तो क्या आएगा? अब इसका उल्टा आएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है ये। दो ही वॉज पुअर, दो ही वॉज पुअर। अब इसके बाद यहाँ पर बट नहीं लगेगा, अभी तुम कहोगे यहाँ भी कंजक्शन है, यहाँ भी कंजक्शन, ऐसा नहीं होगा। ये कॉमा लगा दिया, या आप हिंदी में कह सकते हो, लेकिन ही helped the needy, he always helped the needy। और अच्छा लिख देता हूँ मैं इसको, वह हमेशा, द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करता था। जो कुछ भी उसके पास होता था उससे वह, भले ही वह गरीब था, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट।
क्योंकि दूसरी बात देखो, ही ऑलवेज, वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता था। मैं जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो मदद करता था। तो विरोधाभासी बातें हो गई। तो ही ऑलवेज हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की मदद करता था। ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। नंबर 4, ही वॉज नॉट ओनली टर्न आउट ऑफ द क्लास, ही वॉज नॉट ओनली टर्न आउट। टर्न आउट में होता बाहर निकाल देना, गेट आउट कहना। ही वॉज नॉट ओनली टर्न आउट ऑफ द क्लास। अब यहाँ पर देखो, भले इसने कंजक्शन दे रखा है, बट अगर नहीं भी दिया होता तो नॉट ओनली शब्द आया है किसमें, प्रिंसिपल क्लॉज में, तो यहाँ बट ऑल्सो आएगा जरूर। बट पहले लिखते हैं, ऑल्सो को लास्ट में लिखेंगे। बट ही वॉज फाइंड ऑल्सो, उसको जुर्माना भी लगाया गया, उसे न केवल कक्षा से निकाला गया बल्कि उसे फाइन भी किया गया। तो बट ही वॉज फाइंड ऑल्सो, ये जो क्लॉज है इसका और ही वॉज नॉट ओनली टर्न आउट ऑफ द क्लास, इसका संबंध देखो। अगर मैं कहता हूँ बट ही वॉज फाइंड ऑल्सो, उसको फाइन भी लगाया गया, तो ये वाक्य इस पर आश्रित नहीं है, इसी के समकक्ष है। इसी के क्या है, समकक्ष है। उसे न केवल कक्षा से निकाला गया, प्रिंसिपल क्लॉज, बट ही वॉज फाइंड ऑल्सो, कोऑर्डिनेट क्लॉज। बट से क्या बनता है, कहा था मैंने आपको, क्या शब्द बताए थे, एंड, बट, अदरवाइज और सो, ये बताया था। इनसे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा था। और सेंटेंस क्या बनाएगा ये, कंपाउंड, ये भी ध्यान रखना। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सेंटेंस बना कंपाउंड सेंटेंस। ही गॉट पुअर मार्क्स इन इंग्लिश, ही गॉट पुअर मार्क्स इन इंग्लिश, उसको अंग्रेजी में बहुत कम मार्क्स मिले बिकॉज, ये देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज थी। बिकॉज से आप जानते ही हो क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। क्योंकि कारण क्या था, बिकॉज ही, क्या कहोगे, ही कुड नॉट कर देता हूँ, गॉट है ना, पास्ट टेंस है। बिकॉज ही कुड नॉट अटेम्प्ट, because he could not attempt all the questions, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन के उत्तर नहीं दे सका, all the questions, because the English paper was hard, because some questions in English paper were out of syllabus, because he could not attempt all the questions, वो सारे प्रश्नों को हल नहीं कर पाया। तो क्या हो गया, because he could not attempt all the questions, क्या हो गया ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ही गॉट पुअर मार्क्स क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, हैविंग टेकन फूड, इसमें अभी वर्ब नहीं आई, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म टेकन, फूड। अभी इसमें वर्ब नहीं आई, ये क्या है जो मैं लिखा है हैविंग टेकन, ये क्या हुआ, अरे ये परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ, जिसका मतलब होता है आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद। और हैविंग टेकन का अर्थ हो जाता है खाना भोजन करने के उपरांत।
ठीक है नहीं, हैविंग टेकन फूड, भोजन लेने के उपरांत। तो एक काम करते हैं हम इतनी, लेकिन ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको वर्ब कैसे मान लें हम, ठीक है नहीं तो उसे वर्ब का ही ये रूप लेता है। हैविंग टेकन फूड, क्या कहोगे, नहीं तो इसको ऐसा हो जाता है, ही वेंट आउट फॉर अ वॉक, यह सेंटेंस पूरा। हैविंग टेकन फूड ही वेंट आउट फॉर ए वॉक, भोजन करने के उपरांत वह घूमने के लिए बाहर गया। वन इट वॉज, अब लिख रहा हूँ मैं, इसको सबऑर्डिनेट बनाता ही हूँ, ये पूरा एक सेंटेंस हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। वन इट वॉज 9 PM, लो, जब 9 बजे थे रात के। हैविंग टेकन फूड ही वेंट आउट फॉर ए वॉक वन इट वॉज 8 PM, जब रात के 8 बजे थे। चले नेक्स्ट, ये समय है एडवर्ब, वन इट वॉज 8 PM, ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और हैविंग टेकन फूड ही वेंट आउट फॉर ए वॉक पूरा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। 7 ही मस्ट कम इन टाइम, उसे समय पर आना चाहिए। ही मस्ट कम इन टाइम, यह है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको आप मेन क्लॉज भी कहते हो। ही मस्ट कम इन टाइम, और उसने क्या दे रखा है, कंजक्शन भी दे दिया, अदरवाइज। अन्यथा, ही वुड, क्या कहूँ, ही वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, ही वुड नॉट गेट एडमिशन, ही वुड नॉट गेट एडमिशन, उसको आने नहीं दिया जाएगा, प्रवेश नहीं मिलेगा, हॉस्टल है। लो, क्या कहा मैंने, ही मस्ट कम इन टाइम, उसे समय पर आना चाहिए। अदरवाइज, अदरवाइज से क्या बन रहा है, ध्यान दो, अन्यथा उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उसे आने नहीं दिया जाएगा, ही वुड नॉट गेट एडमिशन। तो देखो, अदरवाइज ही वुड नॉट गेट एडमिशन, अन्यथा उसे आने नहीं दिया जाएगा, यह अर्थ इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसके बराबर है ये क्लॉज भी, इसकी दोस्त है, इसके समकक्ष है। ही मस्ट कम इन टाइम, उसको समय पर आना चाहिए, अन्यथा उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, अन्यथा उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। ऐसे शब्द जो हैं ये इस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो जब ये इस पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा दोनों बातें एक दूसरे की कंट्रास्ट की हैं, तो हमने अदरवाइज यूज़ किया। तो इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज कहने के बाद ये सेंटेंस क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर नेक्स्ट 8, ही ड्रू हिज सोल्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही ड्रू हिज सोल्ड, उसने अपनी तलवार खींची। सो, अब देखो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। सो दैट, ये कंजक्शन है, ताकि क्या कर सके वो, सो दैट, ताकि, क्यों खींची उसने तलवार, इसका रिजल्ट क्या आएगा, सो दैट ही कुड फेस हिज एनिमी, ताकि वो अपने दुश्मन का सामना कर सके। तो क्या बना, सो दैट, ताकि ही कुड फेस हिज एनिमी, वो अपने दुश्मन को मार सके, वो अपनी दुश्मन का सामना कर सके। तो ही ड्रू हिज सोल्ड, प्रिंसिपल क्लॉज, सो दैट ही कुड फेस हिज एनिमी, एडवर्ब क्लॉज। और ये क्या बना सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।